इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्र हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये इरविन बैरक्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा चौथा संस्करण, फोर्थ एडिशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्र हिंद 2025 का। विश्व का वो पहला कौन सा देश बना है जिसने अचीव किया है ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी? तो आपको ये तीन बीमारियां याद रखनी है, सिफिलिस, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी को मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन किसने एलिमिनेट किया है? तो ये देश है मॉलडीव्स। मॉलडीव्स ने अचीव किया है ट्रिपल एलिमिनेशन। ट्रिपल एलिमिनेशन मतलब ट्रिपल डिजीज का ट्रांसमिशन एलिमिनेट किया है। वो तीन डिजीज कौन सी हैं? तो वो है हेपेटाइटिस बी, याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी है, फिर है एचआईवी और फिर है सिफिलिस। तो ये तीन बीमारियां हैं जिनका ट्रांसमिशन रोका गया है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन पे रोक लग गई है, एलिमिनेट कर दिया गया है। कहाँ पे? मॉलडीव्स में। तो कंट्री आपको याद रखनी है, मॉलडीव्स में हुआ है। कौन कौन सी बीमारियों का ट्रांसमिशन? हेपेटाइटिस बी का। कंफ्यूज करने के लिए आपको हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन एलिमिनेट किया गया है, एचआईवी का एलिमिनेट किया गया है और सिफिलिस जो बीमारी होती है, जो बैक्टीरियल डिजीज होती है, उसका जो ट्रांसमिशन है वो एलिमिनेट किया गया है और इसको वैलिडेट किया गया है डब्ल्यूएचओ द्वारा। ठीक है, अक्टूबर 2025 में डब्ल्यूएचओ ने वैलिडेट किया है कि मालदीव्स जो है, मालदीव्स पहली कंट्री बनी है जिन्होंने एलिमिनेट किया है, ट्रिपल एलिमिनेशन किया है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एंड सिफिलिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले मालदीव्स के पास प्रीवियस वैलिडेशंस थी एचआईवी और सिफिलिस को एलिमिनेट करने की, तो 2019 से ही ये स्टेटस बरकरार था। तो ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये पहली कंट्री बनी है ग्लोबली टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एंड सिफिलिस। अब ये टारगेट्स कैसे फुलफिल होते हैं, कैसे पता चला कि मालदीव्स में ये काम हुआ है? तो यहाँ पे क्या है, एचआईवी जो है वो लाइव बर्थ, 1 लाख लाइव बर्थ पे 50 न्यू पीडियाट्रिक इन्फेक्शन होने चाहिए, मतलब 50 बच्चों से भी कम एचआईवी होने चाहिए हर 1 लाख लाइव बर्थ्स पे। ठीक है, तो ये एचआईवी की बात हो गई। सिफिलिस क्या है? तो सिफिलिस का भी वही रेट है कि 50 बच्चे, मतलब हर लाख लाइव बर्थ्स पे 50 बच्चों या 50 बच्चों से कम को सिफिलिस होना चाहिए, ट्रांसमिशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एचआईवी और सिफिलिस की बात हो गई। और अब बात करते हैं लास्ट में हेपेटाइटिस बी की। तो हेपेटाइटिस बी का क्या मतलब है कि जो सरफेस एंटीजन है, हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन है जो कि इंडिकेट करता है एक्टिव इन्फेक्शन, उसका गोल क्या होता है? उसका गोल ये होता है कि लेस देन 0.1% होना चाहिए। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी जो है, यहाँ पे बी क्या है? बी सरफेस एंटीजन है जो कि इंडिकेट करता है एक्टिव इन्फेक्शन। तो एक्टिव इन्फेक्शन कितना होना चाहिए? तो 0.01% से कम होना चाहिए। तो ये तीनों ही अचीव कर लिया गया था मालदीव द्वारा, जिसके बाद जो है मालदीव बिकम फर्स्ट कंट्री टू ट्रिपल एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एंड सिफिलिस। तो अगर आपसे इंपैक्ट टारगेट्स पूछता है तो आपको ये ध्यान में रखना है। बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन में आयोजित 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही है? तो 68वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की जो थीम रही है वो है द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। याद रखिएगा कहां पे आयोजित किया जा रहा है? बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन में। 68th एडिशन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया है बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन में 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 के बीच में। और इसकी थीम हमने देखी, थीम क्या है? द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, ये इसकी थीम रही है। इंडिया के डेलीगेशन लीडर है इंडिया के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, जिन्होंने लीड किया है इंडिया को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में। बारबाडोस की बात करें तो बारबाडोस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मियां अमोर मोटले। कैपिटल हमने देखा ब्रिज टाउन है, करेंसी क्या है? बारबाडोस डॉलर। ठीक है, तो ये भी कुछ साइड इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान में रखिएगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा के अनुसार सितंबर 2025 में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना रहा है? तो ये रहा है 1.54%। ठीक है, 1.54% जो है वो सितंबर 2025 का रिटेल इन्फ्लेशन रहा है और ये लोवेस्ट है पिछले 99 महीनों में, याद रखिएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इन्फ्लेशन सितंबर 2025 का रिलीज किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो हुई है वो 1.54% की हुई है, याद रखना इंपॉर्टेंट फिगर है 1.54%, जो कि कम हुई है 2.07% से। मतलब
सितंबर में ये 1.54% है, और अगस्त में कितनी थी? अगस्त में थी 2.07%। ठीक है, तो 2.07% से ये कम होके 1.54% हो गई है, जो कि लोवेस्ट है पिछले 99 महीनों में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगस्त की बात की, अगस्त के रिटेल इन्फ्लेशन देखा, हमने सितंबर का रिटेल इन्फ्लेशन देखा। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करें तो लोवेस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है सिंस 2017। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 2017 के बाद से सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट रहा है 1.54% का। कब? अगस्त 2025 में। ठीक है, माफ कीजिएगा, सितंबर 2025 में। ठीक है, सितंबर 2025 में। तो आपसे यही पूछेगा इंडिया की लोवेस्ट इन्फ्लेशन सिंस 2017 कब रही है, कौन से महीने में रही है? तो ये सितंबर 2025 में रही है, और रेट कितना है? 1.54%। टॉप 5 स्टेट्स की बात करें इन्फ्लेशन पे, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो देखा गया है वो केरला में देखा गया है। किसके मुताबिक? एनएसओ की डेटा के मुताबिक। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं एनएसओ डेटा के मुताबिक, तब आपको ये आंकड़े याद रखने, ये स्टैटिस्टिक्स याद रखना है। ठीक है, तो पहले जो टॉप 5 स्टेट्स में फर्स्ट रैंक है केरला की, जहां पे 9.05% है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन देखा गया है। फिर है जम्मू कश्मीर, जहां पे 4.38% का इन्फ्लेशन रेट है। थर्ड पे है कर्नाटका विद 3.33% इन्फ्लेशन रेट। ये सारे रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, याद रखिएगा, रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है। फोर्थ नंबर पे है पंजाब विद 3.06% ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन, और फिफ्थ पे है तमिलनाडु, जहां पे 2.77% का रिटेल इन्फ्लेशन रेट है। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जहां पे निगेटिव इन्फ्लेशन है, तो कुछ स्टेट्स में निगेटिव इन्फ्लेशन भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में -0.61% जो है रिटेल इन्फ्लेशन का रेट है, और सेकंड पे है असम, जहां पे -0.56% का इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि निगेटिव इन्फ्लेशन कहाँ कहाँ पे है। निगेटिव इन्फ्लेशन तो अच्छे से याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा, फर्स्ट 2 याद रखिएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटेल इन्फ्लेशन विटनेस की गई है, और ये याद रखिएगा कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है 2017 के बाद से सबसे कम हुआ है सितंबर 2025 में, जिसकी जो रेट है वो है 1.54%। अक्टूबर 2025 में चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कौन री इलेक्ट हुए हैं? तो महावीर लुनावत जी हैं, जो कि री इलेक्ट हुए हैं एज चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया इन अक्टूबर 2025। महावीर लोनावत जी हैं, इनको री इलेक्ट किया गया है एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पे। इनका कार्यकाल होगा 2 साल का, और ये इनका दूसरा कार्यकाल है, सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म है महावीर लोनावत जी का, और ये इफेक्टिव होगा अक्टूबर 2025 से। यहाँ पे 2 वाइस चेयरपर्सन भी हैं। पहले वाइस चेयरपर्सन है अभिजीत वैद्य जी, जो कि कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से एसोसिएटेड है, और दूसरी है लाखा नायर जी, जो कि एक्सिस कैपिटल से एसोसिएटेड है। तो हल्का सा याद रखिएगा वाइस चेयरपर्सन के भी बारे में। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2025 की थीम है अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, याद रखिएगा, अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसको हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 14 अक्टूबर को। सीपीआर अवेयरनेस वीक 2025 की डेट्स क्या हैं? तो 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 के बीच में आयोजित किया गया है सीपीआर अवेयरनेस वीक। आप देख रहे होंगे आजकल कई जगह पे बहुत लोगों को एकदम अचानक से इंस्टेंटली हार्ट अटैक आ जा रहा है, जिसकी वजह से डेथ हो जा रही है, और डेथ इसलिए हो रही है क्योंकि सीपीआर अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम लोग जो है स्किल्ड हैं इन गिविंग सीपीआर। तो इसकी वजह से सीपीआर अवेयरनेस वीक को आयोजित किया गया है 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 के बीच में। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 के बीच में आयोजित किया गया है सीपीआर अवेयरनेस वीक। इसको इनॉग्रेट किया गया था पुण्य सलिल श्रीवास्तव जी द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो याद रखना है किसने इनॉग्रेट किया है, कंफ्यूज नहीं होना है पीएम से या हेल्थ मिनिस्टर से। आपको याद रखना है सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की पुण्य सलिल श्रीवास्तव जी, इन्होंने सीपीआर अवेयरनेस वीक 2025 इनॉग्रेट किया है। मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें क्या होगा कि एक्टिविटीज क्या होंगी? तो लाइव हैंड्स ऑन ओनली सीपीआर डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाएंगे, एक्सपर्ट सेशंस होंगे, पैनल डिस्कशन होगा, क्विजेज होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में कौन सी नई क्रॉप वैरायटीज को इनॉग्रेट किया गया है? तो ये क्रॉप वैरायटीज है पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत मटर 554 554, और पंत जौ, जौ मतलब बारले 1106। ठीक है, तो ये 4 वैरायटीज को इनॉग्रेट किया गया है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में।
118th ऑल इंडिया फार्मर्स फेयर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जीबिशन को आयोजित किया गया है उत्तराखंड की जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में, जहां पे उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्रॉप वैरायटीज। कौन कौन सी? पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत मटर 554 एंड पंत जौ 1106। ठीक है, पर्पस और बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो पंत उड़द 13 और 14 का क्या बेनिफिट है? हायर ईल्ड है, डिजीज रेजिस्टेंस है। पंत मटर 554 का क्या पर्पस और बेनिफिट्स है? तो ये भी हाई ईल्डिंग पी वैरायटी है टू एनहांस फार्मर इनकम। और पंत जौ 1106 क्या है? तो ये नई बार्ले की वैरायटी है टू डाइवर्सिफाई क्रॉप ऑप्शंस फॉर फार्मर्स।